गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम क्लास 10th CBSE चैप्टर 4 की एक्सरसाइज 4.2 देखेंगे। इससे पहले पिछले वीडियो में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ चुके हैं। 4.1 एक्सरसाइज सॉल्व कर चुके हैं, साथ ही साथ सॉल्विंग मेथड्स भी देख चुके हैं तीनों। अब आता है 4.2 जिसमें हम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करेंगे। तो आता है फर्स्ट का फर्स्ट, यूज करना है हमें फैक्टराइजेशन मेथड। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको गिवन है उसको हम जनरल फॉर्म में लिखते हैं। तो जनरल फॉर्म में लिखा हुआ है ऑलरेडी। अब हमें क्या देखना है कि मल्टीप्लाई करने पर तो आए 10, 1 है यहाँ पर, 1 10 जा 10, मल्टीप्लाई करने पर तो आए 10। इस साइन को देखकर मालूम चलता है कि प्लस करने पर आएगा या माइनस करने पर, तो माइनस है, माइनस करने पर आए कितना 3, मल्टीप्लाई करने पर आए 10 और माइनस करने पर आए 3। ऐसे दो नंबर देखने हैं। तो ऐसे दो नंबर क्या हो गए 5 और 2। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 10 आएगा, 5 में 2 माइनस करोगे 3 आएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 को आप क्या लिख सकते हो 5 माइनस 2, बाकी सेम। तो ध्यान देंगे एक्स स्क्वायर ऐसे कैसे है, माइनस 3 को 5 माइनस 2 लिख सकते हैं, बिकॉज 5 में से 2 माइनस करोगे 3 आएगा, x माइनस 10। अब ब्रैकेट सोल्व करेंगे तो ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है, दोनों के साइन चेंज होंगे, x से साथ में मल्टीप्लाई होगा। पेयर बनाते हैं, x कॉमन आ गया, x माइनस 5, 2 कॉमन आ गया, x माइनस 5 0। ये दोनों सेम आते हैं, हमेशा सेम ही आनी चाहिए। यदि सेम नहीं आ रहे इट मीन्स आपके ये गलत हैं। तो x माइनस 5 और x प्लस 2 दोनों को सेपरेटली इक्वल टू 0 कर देंगे। तो x की वैल्यू 5 आ गई और x की वैल्यू माइनस 2 आ गई। सो रूट्स आर 5 एंड माइनस 2 आंसर। ये दोनों वैल्यू आप इक्वेशन में रख के चेक कर सकते हो कि सही है या नहीं है। तो x की वैल्यू 5 रखोगे 0 आएगा डेफिनेटली, आप खुद चेक करेंगे। माइनस 2 रखोगे 0 आ जाएगा। अब आता है फर्स्ट का थर्ड, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, ऑलरेडी लिखा हुआ है। मल्टीप्लाई करने पर तो क्या है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 को √2 से करोगे 2, 5 2 जा 10 और प्लस है यहाँ पर, तो ऐड करने पर आए 7। तो क्या हो गए इसके टुकड़े सेम ही हो गए 5 और 2। तो √2x स्क्वायर प्लस, इसको आप लिख सकते हो 2 + 5 लिख लो, 5 + 2 लिख लो, एक ही बात है। तो 2 + 5 लिख दिया, सेम। ये 7x हो गया, ये सेम हो गया। अब ब्रैकेट सोल्व करेंगे तो 2x + 5x 5√2। तो आप क्या देख रहे हो, इन दोनों में कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है, √2 आ रहा है, क्योंकि इसको आप √2 इंटू √2 लिख सकते हो। तो √2 कॉमन आ गया, x भी आ गया, तो क्या बच गया x + √2। इसमें 5 आ रहा है तो x + √2। तो देखो सेम आ गया ना। तो x + √2 और √2x + 5 = 0। दोनों को सेपरेटली इक्वल टू 0 कर देते हैं। तो x की वैल्यू आ गई -√2 और x की वैल्यू आ गई -5/√2। तो ये इसके आंसर आ चुके हैं। सो रूट्स आर -√2 एंड -5/√2 आंसर। अब आता है नेक्स्ट फोर्थ,
2x² माइनस एक्स प्लस 1/8 इक्वल टू 0। एलसीएम ले सकते हो आप। तो सबको हम 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 8 से मल्टीप्लाई करोगे 16, 8x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब सेम हो गया, 16 1 जा 16, मल्टीप्लाई करने पर आए 16 और ऐड करने पर आए 8, तो क्या हो जाएगा 4 4 हो जाएगा। 4 4 जा 16 और 4 4 8, तो 4 प्लस 4 लिख सकते हो इसको आप। ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, बाहर माइनस है तो दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। कॉमन आ गया 4x, तो 4x माइनस 1 कॉमन आ गया तो 4x माइनस 1। तो आप देख रहे हो 4x माइनस 1 कॉमन आ गया और क्या बच गया, 4x माइनस 1 ही बच गया। दोनों को सेपरेटली इक्वल टू 0 कर दोगे तो x की वैल्यू आ गई 1/4, सेम ही आएगी यहाँ से भी, तो सेम आंसर आ गए। सो रूट्स आर 1/4 एंड 1/4 आंसर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हमेशा 2 रूट्स फाइंड होते हैं, तो दोनों ही लिखने होते हैं, इसलिए हम 2 बार लिख देंगे। सेम आएंगे तो भी 2 बार लिखेंगे। ये हो गया। सेकंड का फर्स्ट आता है, जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। जॉन और जीवंती के पास, दोनों के पास मिला के 45 मार्बल्स हैं। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। दोनों के 5 मार्बल्स लॉस्ट हो जाते हैं, खो जाते हैं। देन प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124। 5 मार्बल्स खो जाने के बाद जितने उनके पास बचते हैं उनका प्रोडक्ट कितना है 124। तो बताइए उनके पास शुरू में कितने कितने मार्बल थे। तो सेम ही है। सपोज करते हैं हम किसी का भी मान लेते हैं x, लेट नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैव bx। लेट नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैव bx। हमने क्या मान लिया कि जॉन के पास x मार्बल्स हैं। देन नंबर ऑफ मार्बल्स जीवंती हैव। अब दोनों के पास 45 हैं, x इसके पास है तो बचे हुए इसके पास होंगे। दोनों के पास इतने 45 हैं। 45 में जितने जॉन के पास हैं उतने माइनस कर देंगे, तो बचे हुए किसके पास होंगे, जीवंती के पास होंगे। तो 45 में से जितने इसके पास हैं x है, माइनस कर दिया तो 45 माइनस x आ गया। जीवंती के पास जितने मार्बल्स हैं वो आ गए। अब इसने बोला है लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच बिकॉज lost 5 marbles each. Therefore, number of marbles John have and number of marbles जीवंती है। 5 कम कर देंगे, 5 कम कर दो इनमें, तो कम करेंगे मतलब माइनस कर देंगे। तो 5 माइनस कर दिया, कितना हो गया, 40 माइनस x हो गया। अब इसने क्या बोला कि 5 मार्बल्स खो जाने के बाद जो बचते हैं उनका प्रोडक्ट है 124। तो ध्यान देंगे, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो x माइनस 5 मल्टीप्लाई 40 माइनस एक्स इक्वल्स टू 124। मल्टीप्लाई करेंगे x मल्टीप्लाई बाई 40 माइनस एक्स माइनस 5 40 माइनस एक्स।
मल्टीप्लाई करेंगे 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 प्लस का 5x, इसको भी धर ले आते हैं हम, तो माइनस का तो एक्स स्क्वायर है 45x हो गया और ये कितना हो गया माइनस का 324। अब सबको माइनस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं ताकि ये माइनस खत्म हो जाए, तो हम कह सकते हैं सबके साइन चेंज कर लेते हैं। तो जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, और जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा। तो माइनस का था प्लस हो गया, प्लस माइनस हो गया, माइनस प्लस हो गया। अब सेम सिस्टम है, मल्टीप्लाई करने पर कितना आए 324, मल्टीप्लाई करने पर तो आए 324 और ऐड करने पर आए 45। ऐसे दो टुकड़े आपको देखने हैं, तो ऐसे दो नंबर कौन से होंगे 36 और 9 हो जाएंगे, 36 और 9। तो एक्स स्क्वायर 36 प्लस 9 इंटू एक्स प्लस 324 इक्वल्स टू 0। 45 को हमने स्प्लिट कर दिया 36 प्लस 9, तो 36x माइनस 9x प्लस 324 इक्वल्स टू 0। पेयर बनाते हैं, x कॉमन आ गया, x माइनस 36 माइनस 9 कॉमन आ गया, x माइनस 36। तो x माइनस 36 और x माइनस 9 इक्वल टू 0। दोनों को सेपरेटली इक्वल टू 0 लिखोगे तो कितना आ गया 36 एंड x इक्वल्स टू 9। तो सिंपल सी बात है, जब जॉन के पास 36 मार्बल हैं तो जीवंती के पास कितने होंगे 9 होंगे, और जब जॉन के पास 9 है तो जीवंती के पास कितने होंगे 36 होंगे। चेक भी कर सकते हो आप, 5 खो जाने के बाद में 5 कम कर लो 31, 5 कम कर लो 4, मल्टीप्लाई करोगे 124 आना चाहिए, आ रहा है 124 आ रहा है। इट मीन्स आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो आप लिख देंगे यहाँ पर व्हेन जॉन हैव 36 मार्बल देन जीवंती हैव 9, और व्हेन जीवंती हैव 9 तो जॉन हैव 36। तो ये इस प्रकार से करना था। अब आता है सेकंड का सेकंड। तो ध्यान दें क्या लिखा हुआ है इसमें, एक कॉटेज इंडस्ट्रीज। आप अपनी बुक खोल लेंगे सभी स्टूडेंट्स और ध्यान देंगे। एक कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस्ड ए सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन ए डे। एक कॉटेज इंडस्ट्री है कोई, वो क्या करती है सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज बनाती है एक दिन में कुछ टॉयज बनाती है। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय was found to be 55 minus the number of toy produced in a day। तो जो उस प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है, जो एक टॉय की कॉस्ट है, वो कैसे आती है 55 में से माइनस करते हैं किसको, जितने टॉयज एक दिन में बनते हैं उनको। चाहे 10 टॉयज बने एक दिन में तो 55 माइनस 10, 20 टॉयज बने तो 55 माइनस 20। ऑन ए पर्टिकुलर डे, किसी पर्टिकुलर डे की बात की जा रही है। द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज ₹750। तो बताइए कितने टॉयज उस दिन बने। तो हम सपोज कर लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड in a day bx, then cost of each toy is 55 minus x। क्या बोला इसने, कॉस्ट क्या होगी 55 में से जितने टॉयज बनते हैं एक दिन में उसको माइनस कर देंगे। अब इसने बोला है कि ऑन ए पर्टिकुलर डे, किसी पर्टिकुलर डे में टोटल कितने बने, टोटल जो बनते हैं उनकी कॉस्ट है 750। तो हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, x इंटू 55 माइनस एक्स, क्योंकि ये तो क्या है कॉस्ट है और ये क्या है टोटल नंबर ऑफ टॉयज है। तो टोटल कॉस्ट कैसे आएगी
जो रेट है इसकी उसको हम टोटल नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 5 रुपए की एक पेंसिल आती है, हमने 20 पीस खरीदे तो 20 × 5 होगा, सेम है। और टोटल कितना लगा 750, तो 55x - x² इक्वल्स टू 750। दोनों को आप उधर ले जाइए तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा और ये ऑलरेडी प्लस का है। मल्टीप्लाई करने पर आए 750 और प्लस करने पर आए 55। ऐसे आपको देखने हैं कितना हो जाएगा। पच्चीस 30 हो गया, 25 30, तो x² - 25 + 30x + 750 इक्वल्स टू 0। मल्टीप्लाई करते हैं, 25x - 30x + 750 इक्वल्स टू 0। पेयर बनाते हैं, x कॉमन आ गया तो x - 25 - 30 कॉमन आ गया, x - 25, तो x - 25 कॉमन आ गया तो x - 30। दोनों को सेपरेटली इक्वल टू 0 करोगे तो x - 25 इक्वल्स टू 0 एंड x - 30 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 25 और यहाँ कितनी आ गई x की वैल्यू 30। तो यहाँ पर भी दो आंसर आ गए। क्या x क्या सपोज किया हमने, नंबर ऑफ टॉयज। तो जब 25 टॉयज बनते हैं तो कॉस्ट ऑफ ईच टॉय कितनी होगी, 25 माइनस कर दो इसमें, 30 आ गई। तो जब 25 टॉयज बनते हैं तो पर टॉय कॉस्ट क्या होगी ₹30। और जब 30 टॉयज बनते हैं तो कॉस्ट कितनी होगी 25। तो दोनों इसके आंसर आ गए। लिख दोगे आप, when number of toys produced in a day (25), then each cost of each toy is 30, and when number of toys produced in a day is 30, then cost of each toy is ₹25। तो इसके ये दोनों ही आंसर आ गए। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड टू नंबर्स whose sum is 27 and product is 182। आपको दो नंबर्स फाइंड करने हैं जिनका सम तो है 27 और उनका प्रोडक्ट कितना है 182। तो हम सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो आपको दो क्या दे रखा है, सम 27 है, तो इस बात को लेकर हम दो नंबर सपोज कर सकते हैं। इसने बोला है टू नंबर्स का सम कितना है 27, तो एक नंबर हम सपोज कर लेते हैं x, तो दूसरा क्या होगा 27 माइनस x। Let two numbers are x and 27 minus x। बिकॉज इन दोनों का सम 27 है तो पहला x मान लिया, तो दूसरा बचा हुआ होगा। बचा हुआ कैसे फाइंड करते हैं, सम में से पहला नंबर माइनस कर देते हैं, तो 27 में से x माइनस कर दिया। अब प्रोडक्ट बोल रहा है, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल्स टू 182। सॉल्व करते हैं, तो 27x माइनस x² इक्वल्स टू 182।
इन दोनों को हम उधर ले जाएंगे तो ये नेगेटिव है उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा। ये ऑलरेडी प्लस का है, बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आपको देखना है ऐसे दो नंबर मल्टीप्लाई करने पर 182 आए और ऐड करने पर 27 आए। मल्टीप्लाई करने पर 182 और ऐड करने पर आए 27। तो ऐसे दो नंबर बताने हैं आपको। तो ऐसे दो नंबर कौन से होंगे? 13 और 14। 13 में 14 ऐड करोगे तो कितना आ गया? 27 और मल्टीप्लाई करोगे तो 182। तो एक्स स्क्वायर माइनस 13 प्लस 14 लिख सकते हो इसको आप। सेम माइनस भी सेम, 27 को 13 प्लस 14 लिख दिया, एक्स सेम। ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो माइनस का 13x माइनस का 14x प्लस का 182 इक्वल्स टू 0। पेयर बनाएंगे, x कॉमन आ गया तो x माइनस 13, फिर माइनस का 14 कॉमन आ गया तो क्या बचा? x माइनस 13 इक्वल्स टू 0। वापस x माइनस 13 कॉमन आ गया, इन दोनों में ये सेम है और सेम ही आना चाहिए तो x माइनस 13 आ गया तो क्या बच गया? x माइनस 14। दोनों को सेपरेटली इक्वल टू 0 करोगे तो x माइनस 13 इक्वल्स टू 0 और x माइनस 14 इक्वल टू 0। तो x इक्वल्स टू 13 और x इक्वल्स टू 14। अब ये वैल्यू हमको कहाँ रखनी होती है? यहाँ पर रखोगे आप। जब आप x की वैल्यू 13 रखोगे दोनों में तो 13 और 14 आएगा, और जब 14 रखोगे तो 14 और 13 आएगा। तो टू नंबर्स क्या हो गए? 13 एंड 14। सो रिक्वायर्ड नंबर्स आर 13 एंड 14 आंसर। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, सम ऑफ होज स्क्वायर्स इज 365। तो आपको क्या फाइंड करना है? टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स फाइंड करने हैं। दो लगातार जो कंटिन्यू आते हैं लगातार वाले पॉजिटिव इंटीजर फाइंड करने हैं जिनका स्क्वायर का सम दे रखा है आपको 365। तो सपोज करते हैं लेट टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स आर। अब इसने बोला लगातार वाले सपोज करने हमको कंसेक्यूटिव होनी चाहिए, तो पहले भी हम सपोज कर चुके हैं, वैसे ही सपोज कर लेते हैं x एंड x प्लस 1। पहले x मान लिया तो हमको पता है कंसेक्यूटिव कौन सा होगा? प्लस 1 करने पर आता है। तो फर्स्ट x मान लिया तो अगला होगा x प्लस 1। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इनके स्क्वायर का सम, तो दोनों का स्क्वायरिंग कर दिया और सम बोल रहा है 365। सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर आइडेंटिटी काम आएगी, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको भी आप इधर ले आओगे, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस का 2x और माइनस का 364। 2 से डिवाइड हो रहा है तो कितना हो गया ये? 2 1 जा 2 8 जा 2 2 जा, डिवाइड बाई 2। 2 कॉमन आ रहा था तो कॉमन ला के 0 में भेज दो या फिर 2 से डिवाइड कर लो, एक ही बात है। अब मल्टीप्लाई करने पर 182 आए और माइनस करने पर 1 आए,
मल्टीप्लाई करने पर तो कितना है 182 और माइनस करने पर आए 1। तो पता रखा आपको जब माइनस करने पर 1 आता है तो ऐसे दो नंबर कौन से होंगे जिनका प्रोडक्ट 182 आए, लगातार वाले होते हैं, तो कौन से होंगे 13 एंड 14। तो 14 माइनस 13 लिख दोगे इसको आप, तो एक्स स्क्वायर सेम है, प्लस भी सेम है, 14 में 13 गया 1x आ गया माइनस 182। ब्रैकेट सॉल्व करोगे तो 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। पेयर बनाते हैं, x कॉमन आ गया, x प्लस 14, इसमें कॉमन क्या आ रहा है माइनस का 13, तो x प्लस 14, दोनों सेम है, सेम है तो x प्लस 14 x माइनस 13 इक्वल टू 0 आ गया। दोनों को सेपरेटली इक्वल टू 0 लिखोगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 14 और x की वैल्यू 13। अब लिखोगे अब सिंस x इज पॉजिटिव इंटीजर, दे रखा आपको x क्या है यहां पर पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये तो हम ले नहीं सकते, तो x की वैल्यू क्या आएगी 13। सो x इक्वल्स टू 13, therefore required number are 13x and x plus 1, तो 13 and 14 आंसर। चेक भी कर सकते हैं हम सही है कि नहीं है। इसने क्या बोला इनके स्क्वायर का सम 365 है, तो 169 प्लस 196 दोनों ऐड करोगे 365, इट मीन्स करेक्ट आंसर है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5। द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, हाइपोटेनियस 13, फाइंड द अदर टू साइड्स। तो हम बनाते हैं राइट ट्राइंगल, ये हमने राइट ट्राइंगल बना लिया। अब आपको क्या कहा जा रहा है, जो इसका एल्टीट्यूड है, ये इसका एल्टीट्यूड हो गया, ये बेस हो गया और ये हाइपोटेनियस हो गया। जो एल्टीट्यूड है वो बेस से 7 कम है, ये इससे 7 सेंटीमीटर कम है, तो हम इसको x सपोज कर लेते हैं। तो ये 7 कम है तो क्या हो जाएगा x माइनस 7, और हाइपोटेनियस दे रखा आपको 13। और आपको पता होना चाहिए जब किसी भी राइट ट्राइंगल की तीनों साइड्स हमें पता होती है, राइट ट्राइंगल की तीनों साइड्स हमें पता होती हैं, तो वहां पर हमेशा बोधायन थ्योरम काम आती है, जिसे हम पाइथागोरस थ्योरम के नाम से भी जानते हैं। तो आप लिखेंगे लेट द बेस ऑफ राइट ट्राइंगल बी x सेंटीमीटर, देन इट्स एल्टीट्यूड b 7 कम हो जाएगा x माइनस 7, गिवन हाइपोटेनियस 13 सेंटीमीटर। अब तीनों पता है, बोधायन लगा देंगे, फ्रॉम बोधायन थ्योरम अब बोधायन थ्योरम क्या होती है पता होना चाहिए हमको। हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। सारी वैल्यूज डाल देंगे इसमें हम, x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 169 हो गया। यहां लगाते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस 2 a b प्लस b का स्क्वायर, और ये हो गया एक्स स्क्वायर। तो 169 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस का 14x प्लस का 49 प्लस का एक्स स्क्वायर कितने हो गए 2x स्क्वायर माइनस का 14x,
इसको उधर लेके जाओगे माइनस का हो जाएगा, तो 169 में 49 माइनस करोगे तो माइनस का 120 बच जाएगा। अब ये और सिंपल हो रहा है, इसको आप 2 से डिवाइड कर दोगे, तो 2 से डिवाइड करोगे क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 7x और माइनस का 60 इक्वल्स टू 0। आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे हम, तो 7 को तोड़ना पड़ेगा, स्प्लिट करना पड़ेगा इसको, तो मल्टीप्लाई करने पर 60 आए, माइनस करने पर 7 आए, मल्टीप्लाई करने पर 60 और माइनस करने पर 7, ऐसे दो नंबर 12 और 5 हो गए। तो 12 माइनस 5, 12 में 5 माइनस करेंगे कितना आएगा, 7 आएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस का 5x माइनस का 60 इक्वल्स टू 0। पेयर बनाएंगे, x कॉमन आ गया तो x माइनस 12 प्लस 5 कॉमन आ गया x माइनस 12। दोनों को पहले कॉमन आएगा, x माइनस 12 आ गया, x प्लस 5, दोनों को इक्वल टू 0 कर देंगे, x माइनस 12 इक्वल टू 0 और x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ गई 12 और x की वैल्यू आ गई माइनस 5। अब नेगेटिव वैल्यू तो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज ट्राइंगल की कोई भी साइड नेगेटिव नहीं हो सकती, बिकॉज मेजरमेंट लिख दो या लेंथ लिख सकते हो आप, अब ये नेगेटिव हो नहीं सकते, लिख दोगे बिकॉज लेंथ कैन नॉट बी पॉसिबल इन नेगेटिव। लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 12, सो x इक्वल्स टू 12। तो दोनों चीज़ें क्या क्या हो जाएंगी, ये बेस फाइंड करना है, बेस को आपने x सपोज किया है तो 12 हो गया, बेस को हमने x सपोज किया है, और एल्टीट्यूड कितना है x माइनस 7, एल्टीट्यूड 7 कम कर लो तो 5 सेंटीमीटर। ये दोनों इसके आंसर आ गए। अब आता है 4.2 का लास्ट क्वेश्चन। एक कॉटेज इंडस्ट्री है, प्रोड्यूस ए सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल इन ए डे। एक दिन में सर्टेन नंबर पोल्ट्री आर्टिकल बनाती है। इट वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन ए पर्टिकुलर डे डेट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल was 3 more than twice the number of article produced on that day। अब यह बात की जा रही है कॉस्ट की। कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कितनी है, एक दिन में जितने आर्टिकल बनाए जाते हैं उनके ट्वाइस से 3 ज्यादा। एक दिन में जितने आर्टिकल बनाए जाते हैं उनके ट्वाइस से 3 रुपीज ज्यादा है। तो बताइए, इट इज टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज ₹90। किसी दिन जो टोटल प्रोडक्शन हुआ उसका टोटल कॉस्ट है 90 रुपीज। तो बताइए, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो आपको कितने आर्टिकल बनाए जाते हैं एक दिन में और उनकी कॉस्ट कितनी है, ये आपको दोनों बताने हैं। तो सिंपल सी बात है, हम सपोज कर लेते हैं कि एक दिन में x आर्टिकल बनाए जाते हैं। तो लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इन ए डे बी x। हम सपोज करते हैं कि नंबर ऑफ आर्टिकल्स जो एक दिन में बनाए जाते हैं वो x है। देन कॉस्ट ऑफ
ईच आर्टिकल इक्वल्स टू, कितनी बोल रहा है ये, जितना एक दिन में बनाया जाता है उसके डबल से ₹3 ज्यादा है। तो x बनाए जाते हैं, ट्वाइस हो गया डबल, 3 ज्यादा मतलब प्लस। ने कहा है कि किसी दिन जितने भी ये आर्टिकल्स बनते हैं उनकी टोटल कॉस्ट आपको दे रखी है ₹90। तो आप लिख सकते हो यहाँ पर, ज्यादा लैंग्वेज ना लिखते हुए, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। सिंपल सी बात है, ये है ईच आर्टिकल की कॉस्ट, मतलब एक पीस की कॉस्ट है, ये एक आइटम की कॉस्ट है। तो एक आइटम की है, टोटल आइटम कितने बनते हैं x, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल कॉस्ट आ जाती है। तो x मल्टीप्लाई बाई 2x + 3 इक्वल्स टू ₹90। तो 2x स्क्वायर प्लस 3x, इसको आप इधर ले आएंगे, माइनस का हो जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। 2 को 90 से मल्टीप्लाई करोगे 180, तो मल्टीप्लाई करने पर 180 आए और माइनस करने पर 3 आए। ऐसे दो नंबर आपको बताने हैं। तो ऐसे दो नंबर कौन से हो गए, 15 और 12 हो गए। 15 में से 12 माइनस करोगे 3 और मल्टीप्लाई करोगे 180। तो 15 - 12 × x - 90 इक्वल्स टू 0। 2x स्क्वायर प्लस का 15x माइनस का 12x माइनस का 90, पेयर बनाते हैं। क्या कॉमन आ गया, केवल x ही कॉमन आएगा। क्या बच गया, 2x + 15, यहाँ कॉमन क्या आ गया, 6 आ रहा है। तो 6 2 जा प्लस 15, ये हमेशा सेम आता है, सेम ही आना चाहिए। 2x + 15 और x - 6 इक्वल टू 0। तो दोनों को सेपरेटली इक्वल टू 0 करोगे आप, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -15/2, और ये x की वैल्यू कितनी आ गई, 6। अब x यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ आर्टिकल। तो नंबर ऑफ आर्टिकल नेगेटिव तो हो नहीं सकते, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 6। तो आप लिख दोगे बिकॉज नंबर ऑफ आर्टिकल्स कैन नॉट बी पॉसिबल in negative, therefore number of article produced in a day equals to कितना आ गया, 6। और cost of each article कितना बोला इसने, जितना पर डे बनता है उसके ट्वाइस से 3 ज़्यादा, कितना हो गया, ₹15 हो गया आंसर। तो एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी है, 15। मल्टीप्लाई करोगे आप, 90 आ गया, और 90 आपको दे रखा है, तो ये चेक भी हो गया। इट इज़ वेरी सिंपल, और ये आपका 4.2 कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू सो मच।